दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप वीडियो देखना शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। वो ये है कि अगर आपको लगता है कि हम वो बातें कर रहे हैं जो देश के हित में है, इस देश के नागरिकों के हित में है, संविधान के हित में है, और जो हम बात करते हैं उससे आपको लगता है कि ये सहमत हैं आप और ये और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो फिर इस चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें और अपने साथियों से भी करवाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता था। छोटा सा वीडियो रहेगा आज ये, दो तीन शायद वीडियो इसमें दिखाऊंगा मैं आपको। और मामला ये है कुल मिला के कि जिस तरह से हम प्रतिदिन एक खबर हमारे पास आ रही है कि हम हमारे पुरखों का नाम बड़ा रोशन कर रहे हैं, उनकी इज्जत में चार चांद लगा रहे हैं, वैसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे और आपके पुरखों ने कभी सोचे नहीं होंगे कि हमारी औलादें ये भी कर सकती है। उन आजादी के लड़वैयों ने तो कभी ये सोचा तक नहीं होगा, मतलब उनके तो दूर तक कहीं ख्वाब में भी ये बात नहीं होगी कि जिस जिस सब कॉन्टिनेंट में, जिस भूभाग को हम आजाद करके एक देश बना के हम एक 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 लोकतंत्र का उनका स्थापन करके जो हम एक उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं इस देश और देश के लोगों के लिए, क्या वो उज्जवल भविष्य 78 साल देश की आजादी के 78 साल के बाद ये होगा? ऐसा उन लोगों ने मेरे ख्याल से ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। चाहे वो गांधी हो, सुभाष हो, नेहरू हो, सरदार पटेल हो, अबुल कलाम आजाद हो, राजेंद्र प्रसाद हो, जेपी हो, लोहिया हो, आप जो भी नाम, जितने भी नाम ले, और फिर वो हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, 30 साल की उम्र में उस नौजवान ने, उस युवा व्यक्ति ने, नौजवान ने किस तरह से जो है अपनी शहादत दी। राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, क्या क्या नाम बिना आपको। ये सब जब देश के लिए जान दे रहे होंगे आजादी के लिए, कभी सोचा होगा कि हम जो कि उनकी औलादे हैं, हम ये सब करेंगे? लेकिन हम कर रहे हैं। हम इतनी शान बढ़ा रहे हैं हमारे देश की और हमारे पुरखों की कि पूछो मत। पहला एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। ये कोई विदेश से आए हुए पर्यटक हैं, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, देखिए साहब। It's like it's also like a scam. It's like an entire network of beggars. They get like babies from other families, and then they just come to your rickshaw and just beg for money. Literally happens like 20 times a day. It's impossible to like ride. No, you're a scammer. It's like an entire network of people that do this. But look at this hustler. He's trying to sell like a magnetic stick. Yeah. At least this one is trying to sell something useful. From him, he wants to buy from you. Okay, bro. Oh, this is so fun to watch. Like on every stop, there's some kind of like different character, bro. I think that one is like a transgender. Look, bro, this is so funny. Every stop, there's different characters, bro. At every stop we stop, someone new comes up. This is Indian roads for you. You just fucking clap. Girl with the baby. Second stop we had a boy. This stop we have transgenders. India. So funny. There's like a whole clan of them here. Clan of transgenders. तो ये भारत है जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि विदेश से हमारे यहां घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके सामने ये प्रस्तुति कर रहे हैं।
और एक आदमी है जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश हमको पूछकर पानी पीते हैं। और उस आदमी जो उसकी जो बात है, उस बात में हाँ मिलाने वाले लोगों की फौज खड़ी है हमारे देश में। हम ये भारत दिखा रहे हैं जो बाहर से हमारे देश में जो घूमने आ रहा है, चाहे वो जापान के वो बनारस में गए पर्यटक हो, या ये जो ऑटो रिक्शा में घूम रहा है, वो कह रहा है कि दिस इज इंडियन रोड फॉर यू, ये आपके लिए है। बोले हर जगह जो है, मतलब जहां भी जाओ लगता है कि कोई स्कैम चल रहा है। वो पूरी बात आपने सुनी तो रिपीट तो नहीं करूंगा मैं। तो ये छवि लेके वो ना सिर्फ जाते हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं और अपने अपने देश में जो है इसको वहां पे ऑब्वियसली लोगों को दिखा भी रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं। हमारे तक ये वीडियो पहुंचा है तो वहां नहीं पहुंचा होगा जहां से भाई साहब आए होंगे। अमेरिकन लगते थे, उनके जो भाषा के जो उच्चारण था अंग्रेजी का, उससे वो अमेरिकन लग रहे थे, लेकिन हो सकता है किसी और देश के हो जो अंग्रेजी जहां बोली जाती हो। तो ये कौन सा देश, हम कौन सी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं इनके सामने। एक और मैं आपको दिखाता हूं, एक कोरियन, दक्षिण कोरिया से आई हुई एक युवती, उसके साथ क्या हुआ। आखिर में वो युवती कहती है कि मैं भारत को नफरत करती हूं, वो युवती बोल रही है। उतना कुछ उसके साथ हुआ। उसका एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप जो है बना हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूं, जिसको देखिए आप। No, out! Call your friend. Call your friend. This gorgeous Korean travel blogger just shared her recent trip to India. And man, what started as an exciting adventure turned into a complete nightmare. In just a few days, she dealt with non-stop stalking, creepy harassment, and scam after scam. And if that wasn't bad enough, the whole thing ended with a nasty car accident. She went there curious about a different culture, but instead got a crash course in misery. One thing after another kept going wrong, pushing her deeper into despair until she finally broke down crying on camera, shouting, "I hate India." Are you crying? Yeah, I'm crying. Why? Guys, I hate India. अब क्या लेके जाएंगी यहां से, हमारे देश से, ये कोरियन जो ट्रैवल ब्लॉगर है, वो क्या लेके जाएंगी यहां से, कौन सी छवि। एक और किस्सा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसको भी आप जरूर से देखें। तो ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे पहले थोड़ा बता दूं आपको, ये मैंने सूरज कुमार बुद्ध नाम के सज्जन है, जो कि एक्स पर उनका अकाउंट है, वहां से मैंने वीडियो और जानकारी दी है, तो उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूं। इस वीडियो में जो आप देखने जाएंगे उसमें ये बताया गया है कि एक कोरियन, अगेन एक कोरियन, साउथ कोरियन एक सिटीजन है जो हमारे देश में घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आया है। उसका नाम बताया जा रहा है वोल्टर के। एक टूरिस्ट है, भारत घूमने के लिए आए हैं, ठीक है। अब वो किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति को मिलते हैं, मुलाकात होती है। वो भाई साहब जो है अपनी पहचान देते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूं। अब पढ़े लिखे लोगों की और जो पढ़ाते हैं उनकी उनका बड़ा सम्मान होता है हमारे देश में और दूसरे देशों में, बिल्कुल। तो वही उनको लगा कि कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़ाने लिखाने वाला आदमी है, तो उनका मान सम्मान उन्होंने किया। ये जो प्रोफेसर अपने आप को बताया, उस व्यक्ति ने कहा कि वो कंपनी दे सकता है उसको, अगर देश में भ्रमण करना है तो उनके टूर्स और ट्रैवल्स और पर्यटन के दौरान ही कैन अकम्पनी हिम, वो कंपनी दे सकता है। और कहा कि खर्चा वर्चा आपको मेरे लिए कोई करने की जरूरत नहीं, हम खर्चा बांट लेंगे। और बाद में ये हुआ, ये जब ये पर्यटन चलता रहा इनका, तो वोल्टर को समझ में आ रहा था कि वो हर चीज का सिर्फ खर्चा ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी खरीदारी, उनकी शॉपिंग का खर्चा भी आखिरकार वो वोल्टर नाम का जो कोरियन व्यक्ति है वही उठा रहा था। टैक्सी का खर्चा, भाड़े का खर्चा, खाने का खर्चा। और ये जो प्रोफेसर अपने आप को कहने वाले जो बुजुर्ग थे, वो जो शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, देश में घूम रहे हैं अलग अलग भागों में जाकर, तो उसका खर्चा भी ये वोल्टर उठा रहा था। उसके बाद कोरियन जो व्यक्ति था उसने धीरे धीरे इस प्रोफेसर, तथाकथित प्रोफेसर से अपने आप को
छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बदले में एक तरह की धमकी मिली और कहा कि इतना डोनेशन दो हमको, उसके बाद तुमको जो है हम छोड़ेंगे, वरना फिर तुम्हारी जो है वो हम बैंड बजा देंगे। ये सब पूरा हुआ। वोल्टर जो है वो देखेंगे आप वीडियो में, वो एक तरह से भयभीत, डरा हुआ, रड़ता हुआ आपको वो दिखाई देता है। वो आखिर में जो है वो पब्लिकली मदद के लिए गुहार लगाता है कि मुझे इस व्यक्ति से बचाओ, मुझे हेल्प चाहिए। और कोई फिर जो है कहीं एक भीड़ में से कोई निकल के आता है, फिर उस प्रोफेसर से, तथाकथित प्रोफेसर से उसका पीछा छुड़ाता है। ये सितंबर 2025 में हुई घटना है। ये सूरज कुमार बुद्ध ने अपनी एक्स की टाइमलाइन पे लिखा हुआ है। तो वो जो प्रोफेसर जो इस कोरियन को परेशान कर रहा था, एक्सटोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, एक तरह से उसको लूटा भी, उसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन हुई हो ऐसी जानकारी अब तक नहीं है। ऐसा भी ये सूरज कुमार बुद्ध अपने टाइमलाइन पे, एक्स की टाइमलाइन पे लिख रहे हैं। वीडियो जो है वो ये है। Need help! Bye bye. Hello. If you go to North Delhi, it will be good for you. Real India. My family is watching movie cinema. I was bit free. We can see the Hindu temple. And if I come to Korea, you help me. Okay. Go. Deal. Yeah. Dhanyabad. The place where we are going, it is a little bit risky. Oh. I will protect. Okay. No. 어디로 가는지 좀 모르겠다. I told him give some discount. No. Yeah. 3,800. Some money I pay, some money you. How much you have? Foreign money you have? $100. Give him, he will get change. It is working. Oh, stop it. 2,500 rupees I will give you. Why? You said you were gonna pay half of it. No, because my wife will be killing me if I pay. You told me that you were gonna. I know, but Hello, Akatunjing, I'm sorry to call you. Is it normal to pay like this amount of money? From Agra to Delhi was like 2,000 rupees. Oh, that's too high, right? you Is it kind of a fraud? I will call the police. wait a minute. So, what up, please be careful. In India, everyone is not good. Bye. Where are you going? Trying to withdraw money. Total 3,600. 1,600 for me. For you? Yeah, and 2,000 for me. Why? Because I go home. Why do I give to you 1,600? This guy is also not good. ATM doesn't work. Come, try another machine. Yeah, it worked. Be careful. Take the $100 back. Okay. Then give the money. Don't do this. I don't. Finish. Yeah, please. No. Yeah. I will. It's for my safety. If you will not stop it, then it will be not done. Stop it for a minute. We give you $1. 1,000 rupees from Agra to Delhi. 1,500 is the maximum. It's leak shock. You know, it's fraud. Everyone who sees this video, they will really sorry for what happened in India. Hello, can you help me? Where are not? Give him whatever you want. Hey, please help me! I need help! I need help, please! What's happened? Are you okay? No. Relax. Can you stay with me until I get over? Thank you, guys. 이렇게 호의를 가지고 오는 사람은 사기꾼이 수밖에 없다. 왜 그걸 몰랐을까? 너무 인도에 대한 환상을 가지고 있었던 거지. 아, 피곤하다. अब ये कह रहे हैं, ये कोरियन वोल्टर के कह रहे हैं कि एक आदमी जो कि एक दयालु आदमी के रूप में, दयालु व्यक्ति के रूप में मेरे सामने आया, पर आखिर में वो एक स्कैमस्टर, एक धोखेबाज, एक कॉनमैन निकला। मैं इसको क्यों नहीं देख पाया। तो कहते हैं कि मेरे मन में जो भारत को लेकर एक अच्छी भ्रांति थी, भ्रमणा थी, शायद उसी के चलते मैं इस व्यक्ति की असलियत को नहीं जान पाया। अब ये छवि लेके लोग जा रहे हैं बाहर। तो मैंने कहा कि बहुत अद्भुत डंका जो है बजाया जा रहा है, डंका पीटा जा रहा है। हमारे
देश की, हमारे पुरखों के नाम को 4 चांद लगाए जा रहे हैं। यही अमृत काल है और ऐसे ही तो हम विश्व गुरु बनेंगे, या फिर कुछ और तरीका है? आपको इस बारे में अगर कोई टिप्पणी करनी हो तो हमको कमेंट करके लिखिएगा, आपकी राय हमको बताइएगा। और जैसे मैंने कहा कि अच्छी बातचीत लगी हो, सार्थक लगी हो, लगाओ कि ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और चैनल आप ही का है, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें इसे जरूर से, और अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।